हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि DFCCIL की तरफ से वैकेंसी को निकाला गया है। यहां पर जूनियर मैनेजर की पोस्ट, एग्जीक्यूटिव की एवं MTS, जहां पे ITI स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। लेकिन काफी सारे सवाल इसके सिलेक्शन प्रोसेस को लेके आ रहे हैं। सर, स्टेज फर्स्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमारा सिलेबस क्या होगा, स्टेज 2 के लिए कितने कैंडिडेट को सिलेक्ट करके लिया जाएगा, वहां पर उसका सिलेबस क्या होगा, साथ ही साथ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो कि मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS पोस्ट का होने वाला है, उसमें क्या रहने वाला है। तो कंप्लीट डिटेल में हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस को समझ रहे होंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने DFCCIL की डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जहां पर अकॉर्डिंग टू पोस्ट क्या क्वालिफिकेशन रहना है वो सारा डिटेल्स में डिस्कस किया हुआ है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये DFCCIL का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहां पर एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको मिल जाता है। यहां पर यदि डेट की बात करें, 18 जनवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अभी फॉर्म एक्टिव है, ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक एक्टिव है। आपकी 16 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। उस लास्ट डेट से पहले यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, अपने फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा। यह बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, रेलवे का उपक्रम है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आती है, परमानेंट बेसिस पर भर्ती है। आप लोगों का पे स्केल भी काफी अच्छा यहां पर दिया हुआ है, चाहे हम MTS की बात करें या अदर पोस्ट की यहां पर बात करें। अब यहां पर गाइस देखें हम लोग किस किस पोस्ट की वैकेंसी जो है बेसिकली निकाली हुई है। यहां पर जूनियर मैनेजर की पोस्ट की वैकेंसी है, एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है, एग्जीक्यूटिव में सिविल की वैकेंसी इन्होंने निकाली हुई है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल की यहां पर 64 वैकेंसी निकाली हुई है। उसके अलावा सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की 75 पोस्ट को इन्होंने निकाला हुआ है। एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी यहां पर वैकेंसी निकली हुई है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की सबसे ज्यादा वैकेंसी है और यहां पर ITI स्टूडेंट्स को एलिजिबल किया है। आपका 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए, प्लस 1 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीट, एक्ट अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो 1 ईयर का, या ITI अप्रूव्ड NCBT या SCBT से किसी भी ट्रेड से आपने ITI किया है, आप एलिजिबल हैं। यदि ITI होल्डर हैं, चाहे SCBT NCBT किसी भी ट्रेड से आप एलिजिबल हो, डायरेक्ट अप्रेंटिस किया है, जब भी आप एलिजिबल हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो MTS में। अब ये तो हो गया, आपने ऑलरेडी पिछली वीडियो में देख लिया होगा क्या कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू पोस्ट। हम लोग यहां पे पूरी तरह से डिस्कस करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर कि बेसिकली हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है यदि आप अपने फॉर्म को अप्लाई करते हो। यदि आप डिटेल में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इससे पिछली वीडियो जहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। हम यदि बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो यहां पर आप लोग देखोगे 10 नंबर के पेज पर इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस को क्लियर किया है। यहां पे सारी पोस्ट आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी, जैसे कि जूनियर मैनेजर फाइनेंस, एग्जीक्यूटिव सिविल, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल एंड एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS। यहां पर यदि MTS को छोड़ दिया जाए, मल्टीटास्किंग स्टाफ को छोड़ दिया जाए, क्योंकि यहां पे आपका क्या होना है, PET टेस्ट होना है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होना है। बाकी किसी भी पोस्ट में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा, लेकिन मल्टीटास्किंग स्टाफ में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। बाकी सभी के लिए कितने स्टेजेस हैं यहां पर आप देखोगे, आपका सबसे पहले सभी पोस्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1 होगा, यानी कि स्टेज फर्स्ट एग्जाम होगा। अब स्टेज फर्स्ट एग्जाम में क्या कुछ क्वेश्चन होंगे, साथ ही साथ यहां से स्क्रीनिंग करके, छटनी करके स्टेज 2 में कितने कैंडिडेट जाएंगे वो भी देख रहे होंगे। तो सभी कैंडिडेट का स्टेज 2 एग्जाम भी होने वाला है। यहां पर जो स्टेज 2 एग्जाम होगा, CBT 2 होगा, वो आप लोगों के महत्वपूर्ण होगा क्योंकि वहीं से आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। हालांकि CBT फर्स्ट भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जब तक CBT फर्स्ट में आप अच्छा स्कोर नहीं करोगे, CBT 2 में पहुंच ही नहीं पाओगे। तो दोनों ही आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद में यदि आप MTS पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ITI कैंडिडेट हो, तो आपके लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो इतने स्टेजेस हैं, सभी स्टेज को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि किस स्टेज की क्या इंपॉर्टेंस है, साथ ही साथ वहां पे किस प्रकार का आपका सिलेबस होगा, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। यहां पर आप लोग देख सकते हो डिटेल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में इन्होंने बताया है, इन्होंने क्लियर किया है। देयर शेल बी 2 स्टेज CBT, स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड। यहां पे ध्यान दीजिएगा,
इन्होंने क्लियर किया है कि स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड जो सीबीटी होगा जनरली उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके एजुकेशन स्टैंडर्ड के हिसाब से रखे जाएंगे। यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी स्टेज फर्स्ट में। जो नेगेटिव मार्किंग है स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड दोनों में नेगेटिव मार्किंग है, और जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की है, यानी आप किसी भी क्वेश्चन का गलत उत्तर देते हो 0.25 मार्क्स आप लोगों का डिडक्ट किया जाएगा, काटा जाएगा। यहां पर आपका जो स्टेज फर्स्ट है वो स्क्रीनिंग नेचर का होगा, यानी कि इसका फाइनल मेरिट बनने में कोई भी रोल नहीं होगा, लेकिन स्टेज फर्स्ट से कुछ कैंडिडेट को छटनी करके स्टेज 2 में लेके जाया जाएगा, यानी कि जितने भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनको स्टेज फर्स्ट देने का मौका मिलेगा। अब वहां पे आप अपनी काबिलियत दिखा के स्टेज 2 में जा सकते हो। स्टेज 2 में जो कैंडिडेट होंगे वो कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, यहां पर आप लोग देख सकते हो। सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए 20 टाइम कैंडिडेट को बुलाया जाएगा अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। यदि आप ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, मान के चलिए यहां पर 20 सीट है, तो यहां पे इसके 20 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। यदि यहां पर 100 सीट है तो यहां पे कितना जो है उसके 20 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। 2000 कैंडिडेट जो है कहीं ना कहीं एग्जाम देंगे फॉर एग्जांपल, यानी कि जितनी भी आपकी पोस्ट में सीट है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी उसके 20 गुना कैंडिडेट स्टेज सेकंड में भागीदारी ले रहे होंगे, हिस्सा ले रहे होंगे। तो अब यहां से आपको क्लियर हो रहा है कि स्टेज फर्स्ट हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं आपको उस 20 गुना में तो आना ही पड़ेगा। तो स्टेज बस में भी आपको कमांड होना चाहिए जिससे कि आप 20 गुना कैंडिडेट में आ पाए, उसके बाद आपको स्टेज सेकंड देने का मौका मिलेगा। उसके बाद में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा ओनली फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि एमटीएस के लिए। अब मल्टीटास्किंग स्टाफ जो पोस्ट है, सबसे पहले स्टेज सेकंड में 20 गुना कैंडिडेट गए, वहां पे सारे कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें से 3 गुना कैंडिडेट, यानी कि जैसे कि मैंने बोला यदि आपकी 100 पोस्ट हैं, उन 100 पोस्ट के लिए 2000 कैंडिडेट कहां पर जाएंगे, स्टेज सेकंड में। एग्जांपल के लिए मैं 100 पोस्ट ले रहा हूं, आपकी पोस्ट उससे भी ज्यादा है एमटीएस की, तो वहां पे फिर आप लोग फाइट करेंगे, देन वहां से मेरिट बनेगी और 3 गुना कैंडिडेट को पीईटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। यानी कि फिर कितने कैंडिडेट बचते हैं, 300 कैंडिडेट यदि 100 पोस्ट होती उस केस में। तो आप लोग समझ रहे हो पीईटी टेस्ट भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, लेकिन फाइनल मेरिट जो होगी वो स्टेज सेकंड से आपकी बनेगी, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इनको समझ लेते हैं कि स्टेज फर्स्ट सीबीटी में किस प्रकार का सिलेबस होगा, स्टेज सेकंड में किस प्रकार का सिलेबस होगा, पीईटी में क्या कुछ आपसे कराया जाएगा, उन चीजों को यहां पर समझते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख ही रहे हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कॉल किया जाएगा वो इक्वल कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा, यानी कि जितनी नंबर ऑफ सीट है उतने ही कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि मेडिकल एग्जाम बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता है। यदि इन पोस्ट की मैं बात करूं, एमटीएस की बात करूं, तो बहुत ही नॉर्मल होता है, B1 स्टैंडर्ड का होता है, ग्लास भी लगा है, चल जाएगा। तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं, जब तक कि आप फिजिकली एक्टिव नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है, तो ही आप यहां पर फेल होते हो। जनरली आप लोग पास हो जाते हो, इसलिए इक्वल कैंडिडेट को कॉल करते हैं, यानी जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं उतने ही कैंडिडेट को यहां पे कॉल किया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड आपके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। क्लियर है? अब यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, यहां पे बोल रहे हैं कि DFCCIL बेसिकली ये राइट को रिजर्व करता है कि इन वैकेंसी को वो इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, ये वो अपने पास में राइट रखते हैं। यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे पहले स्टेज की, जैसे कि इन्होंने यहां पर बोला है कि कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकंड स्टेज सीबीटी, जो भी कैंडिडेट सेकंड स्टेज सीबीटी के लिए बेसिकली सिलेक्ट होंगे, वहां पे उन्होंने बोला है कि उसके आगे जो भी होगा वो कैटेगरी वाइज जो है डिपेंड करेंगे। सबसे पहले स्टेज फर्स्ट को समझते हैं, उसके बाद में स्टेज सेकंड पर आते हैं। स्टेज फर्स्ट सीबीटी जो होगा वहां पर आपसे 100 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे, यानी कि 100 प्रश्न पूछेंगे, हर एक प्रश्न 1 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल जो क्वेश्चन पेपर होगा वो कितना होगा सर, 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। इसके लिए जो समय आपको मिलेगा हल करने के लिए 120 मिनट का समय आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर नेगेटिव मार्किंग है, ऑलरेडी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, जो ऑलरेडी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब यहां पे यदि हम लोग स्टेज फर्स्ट की बात करें कि क्या कुछ इसका सिलेबस होगा, स्टेज फर्स्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे होंगे, तो देखिए जो स्टेज फर्स्ट होगा उसमें जो 100 प्रश्न होंगे वो अलग अलग सेक्शन के होंगे। मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे होंगे, जनरल अवेयरनेस के 15
15 प्रश्न पूछे जा रहे होंगे, जनरल साइंस के भी 15 क्वेश्चन आ रहे होंगे, लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे, नॉलेज अबाउट रेलवे एंड DFCCIL से 10 प्रश्न पूछे जा रहे होंगे। तो डिपार्टमेंट के बारे में भी नॉलेज होना बेहद महत्वपूर्ण है, यहां से भी 10 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे होंगे। तो ये सभी पोस्ट के लिए कॉमन है, यानी कि ऑल पोस्ट के लिए जो सिलेबस है वो सेम रहने वाला है, क्योंकि ये स्क्रीनिंग टेस्ट आपका होगा। यहां पर आपको इतना स्कोर करना है कि एटलीस्ट जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं वहां पर आप 20 टाइम्स कैंडिडेट में आ सकें, जिससे कि आपको मौका मिल सके स्टेज सेकंड में जाने के लिए। तो ये चीज यहां पे क्लियर होगी। उसके बाद क्या होगा, जो सेकंड स्टेज CBT होगा उसमें आपसे क्या कुछ पूछा जाएगा। देखिए यहां पे 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और निगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी। यहां पर भी जो समय होगा 120 मिनट का समय आपको मिल रहा होगा। यदि जो फिजिकल हैंडिकैप्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए 160 मिनट का समय बेसिकली मिल रहा होगा। अभी हम लोग जो 120 प्रश्न होंगे वो किस किस टॉपिक से पूछे जा रहे होंगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो सेकंड स्टेज CBT होगा वहां पे अकॉर्डिंग टू पोस्ट आपका सिलेबस होगा। जैसे आप इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन होंगे, यदि आप सिविल में अप्लाई कर रहे हो तो आपके जो डिसिप्लिन है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे। तो उसमें क्या कुछ पार्ट्स रहेंगे, उसका सिलेबस क्या है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आगे के सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो यहां पे फिलहाल आपको इतना समझने की आवश्यकता है कि 120 मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे होंगे। टोटल 120 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होगा। इसके लिए जो समय होगा 120 मिनट होगा, यानी कि एक क्वेश्चन को हल करने के लिए लगभग 1 मिनट का समय आपको मिल रहा होगा सेकंड स्टेज में। क्लियर है? एंड गाइस उसके बाद यहां पर इन्होंने क्लियर किया है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो बेसिकली एक सेक्शन से ज्यादा सेक्शन में होगा। किसी में डोमेन नॉलेज से होगा क्वेश्चन, किसी में जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग सेक्शन होगा। लेकिन जो कट ऑफ है आपका वो सेक्शनल नहीं रहेगा, यानी कि सेक्शन वाइज नहीं रहेगा। आपका जो टोटल मार्क्स है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको एप्टीट्यूड में भी पास होने के लिए उतना प्रतिशत लाना है या डोमेन में लेके आना है। आपके ओवरऑल मार्क्स देखे जाएंगे कि ओवरऑल मार्क्स बेसिकली आपके कितने आ रहे हैं, राइट। उसके बाद में यहां पर जो मेन जो कट ऑफ आपकी बनेगी, फाइनल कट ऑफ जो बनेगी वो स्टेज सेकंड से बेसिकली बनने वाली है। यहां पे जो फाइनल पैनल आपका बनेगा वो स्टेज सेकंड से बेसिकली रहने वाला है। क्वेश्चन पेपर की जो लैंग्वेज होगी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज इसमें बेसिकली आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, राइट। अब यहां पे क्वालिफाइंग मार्क्स की यदि बात करें, UR एंड EWS के लिए 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हैं, SC OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 30% और जो कैंडिडेट ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए 25% बेसिकली यहां पे क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने रखे हुए हैं। आप गाइस सेकंड स्टेज का सिलेबस जानने से पहले जो मल्टीटास्किंग स्टाफ में अप्लाई करेंगे उनके लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में जान लेते हैं कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका कैसा होगा। सबसे पहले जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि वहां पे या तो आप क्वालिफाई करेंगे या डिस्क्वालीफाई करेंगे। वहां पर एक्स्ट्रा मार्क्स आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का नहीं मिल रहा होगा। जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है फाइनल मेरिट आपकी सेकंड स्टेज CBT से बनेगी, तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। सेकंड स्टेज CBT इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। यहां पर यदि हम लोग PET टेस्ट की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट की, तो यहां पर इन्होंने क्लियर किया है कि मेल कैंडिडेट को 35 किलोग्राम वजन उठाकर 100 मीटर डिस्टेंस को तय करना है 2 मिनट में और एक ही चांस मिलेगा उस वेट को विदाउट पुटिंग द वेट डाउन, यानी कि आपको नीचे नहीं रखना है, एक ही बार में 35 किलो वजन उठाना है और आपको 2 मिनट के अंदर 100 मीटर तक जाना होगा। सेकंड जो रहेगा उसके अलावा आपको यहां पे रनिंग भी होगी। यहां पर इन्होंने बोला है 1000 मीटर रनिंग होगी, यानी कि 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकंड में कवर करना होगा। फीमेल कैंडिडेट है, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है, उनके लिए यहां पर कुछ रियायत दी गई है। उनके लिए जो वेट है उसको कम किया गया है, 20 kg वेट को उठा के 100 मीटर डिस्टेंस 2 मिनट में कवर करना होगा। रनिंग में भी इनको समय थोड़ा सा ज्यादा दिया गया है, 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकंड में कवर करना होगा। तो ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, कॉमन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। यदि आप लोग फिजिकली फिट हैं और फिजिकली एक्टिव हैं, उस
कंडीशन में। अब हम लोग यहां पर चलते हैं, जो सेकंड स्टेज सीबीटी है उसका बेसिकली आपका क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है, जहां पे जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्योंकि वहीं से आपकी क्या बनने वाली है भाई, मेरिट बनने वाली है, और वो आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। उस सिलेबस को सही से समझिएगा। यहां पर आप लोगों का सिलेबस दिया हुआ है जो सेकंड स्टेज सीबीटी है उसके लिए। जैसा कि हमने देखा सेकंड स्टेज सीबीटी में 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट का समय आपको मिलेगा। यहां पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। यहां पर सबसे पहले जूनियर मैनेजर फाइनेंस की यदि हम लोग बात करें, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दो पार्ट में क्वेश्चन पेपर डिवाइड होगा। पार्ट फर्स्ट की बात करें 24 क्वेश्चन होंगे, पार्ट सेकंड में 96 क्वेश्चन होंगे, तो दोनों मिला के 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पार्ट फर्स्ट जो होगा उसमें जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, जो कि हम लोग कवर कर रहे होंगे कहां पे, स्टेज फर्स्ट में भी हमारा यही सिलेबस है। लेकिन पार्ट सेकंड जो होगा, जो 96 क्वेश्चन होंगे वो फाइनेंस से रिलेटेड होंगे, आपके डोमेन से रिलेटेड होंगे, अकाउंटिंग हो गया, वो सारी चीजें आपके फाइनेंस की आपको पढ़ना पड़ेंगे। इसी प्रकार यदि एग्जीक्यूटिव सिविल की हम बात करें, यहां पर भी सेम आपका सिलेबस रहने वाला है। जो पार्ट फर्स्ट होगा 24 क्वेश्चन जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के होंगे, एंड 96 क्वेश्चन आपके सिविल से रिलेटेड होने वाले हैं। इसी प्रकार यदि हम लोग इलेक्ट्रिकल की यहां पे बात करें, जो पार्ट फर्स्ट होगा 24 क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे, जहां पे जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग रहेगा। एंड पार्ट सेकंड जो होगा जिसमें 96 क्वेश्चन डोमेन से पूछे जा रहे होंगे, जिसमें पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्किट एनालिसिस एंड कंट्रोल सिस्टम, वो सारी चीजें आपके इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड पूछी जा रही होंगे। इसी प्रकार सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, यहां पर भी पार्ट फर्स्ट में 24 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे होंगे, जनरल नॉलेज के, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के होंगे। पार्ट सेकंड में 96 क्वेश्चन आपके सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन से होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गया, मटेरियल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए, सर्किट्स हो गए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट हो गए, तो उन सभी से रिलेटेड यहां पे सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में क्वेश्चन को इंक्लूड करेगा। तो ये मेजर पोर्शन है जो आपके डोमेन से रिलेटेड है, इसको काफी अच्छी तरीके से कवर करना पड़ेगा। यहां पर यदि बात करें मल्टीटास्किंग स्टाफ की, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर सभी आईटीआई कैंडिडेट अप्लाई करने वाले हैं। इसका जो सिलेबस होगा, यहां पे जो टोटल 120 प्रश्न होंगे, उसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिक्स एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस होंगे, लॉजिकल रीजनिंग होगा, जनरल साइंस होगा, जनरल नॉलेज अबाउट रेलवे या DFCCIL। यानी कि जो आपका सीबीटी फर्स्ट का सिलेबस है, वही सेम सिलेबस आपको सीबीटी 2 में मिलेगा मल्टीटास्किंग स्टाफ वालों के लिए। लेकिन बाकी पोस्ट की बात करें, जैसे कि एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, सिविल, या फिर यहां पर जूनियर मैनेजर की पोस्ट है, उनके लिए डोमेन वाइज रहेंगे। जैसे कि जो फाइनेंस वाले हैं फाइनेंस का पूछेगा, इलेक्ट्रिकल वाले हैं इलेक्ट्रिकल का, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन वाले हैं वहां से उसका पूछेगा। तो एक छोटा सा पोर्शन इन्होंने जनरल रखा है जिसमें 24 क्वेश्चन होंगे, 96 क्वेश्चन आपके रहेंगे डोमेन से। लेकिन एमटीएस वालों के लिए यहां पर टोटल आपका जो सीबीटी फर्स्ट का सिलेबस है, सेम सिलेबस है। जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल यानी कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, लॉजिकल रीजनिंग होगी, जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे, नॉलेज अबाउट रेलवे एंड DFCCIL। तो ये आपका सेकंड स्टेज सीबीटी है। तो जो एमटीएस वाले हैं भैया, वो तो लग के तैयारी करो, आपका तो सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी सेकंड सब कुछ एक है। तो आपको ये सारा नॉलेज जो है कंप्लीट होना चाहिए, नॉन टेक्निकल काफी अच्छे तरीके से होना चाहिए, DFCCIL रेलवे के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन होने चाहिए। तो वहां पे आप जितना अच्छा स्कोर कर रहे होंगे, तो यहां पे भी डेफिनेटली बात है अच्छा ही स्कोर कर रहे होंगे, सिलेबस सेम है और उसके बारे में नॉलेज होगी। तो ये आपका कंप्लीटली सिलेक्शन प्रोसेस है। मैं अगेन एक बार रिपीट कर देता हूं कि क्या कुछ रहेगा। सीबीटी फर्स्ट का हमने देखा, नॉर्मल सब्जेक्ट है, सीबीटी फर्स्ट होगा। 20 टाइम कैंडिडेट को सीबीटी सेकंड में कॉल किया जाएगा, जो अलग अलग डिसिप्लिन से है, उसके 96 क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे, जनरल के 24 क्वेश्चंस पूछे जा रहे होंगे। एंड जो एमटीएस वाले हैं वो दोनों के लिए सीबीटी फर्स्ट का ही सिलेबस जो है लागू होगा। उसके अलावा जो पीईटी टेस्ट है उसके बारे में हमने देख ही लिया। उसके बाद में आपको कॉल किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अकॉर्डिंग टू सीबीटी 2, यानी कि जो सीबीटी स्टेज सेकंड वाला पेपर है उसमें मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। तो मुझे उम्मीद है कि ये ऑल इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा।
होगा, बहुत सारे सवाल आ रहे थे सर कैसे प्रिपरेशन करें, क्या करना है। तो आपको प्रिपरेशन करने का एक ही तरीका है, ये आपका रोड मैप है, इसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। कोई कुछ भी बता रहा हो वो नॉन स्टैंडर्ड है, यहां पे मैं सारी चीजें स्टैंडर्ड बता रहा हूं जो DFCCIL ने आपको क्लियर करी हैं। तो ये आपके लिए रोड मैप है, इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करोगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आप लेके आ पाओगे, बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। मुझे उम्मीद है कि ऑल इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। जिन भी कैंडिडेट को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं पता है या फिर अलग अलग जो भी चीजें हैं इस एडवर्टाइजमेंट में उसके बारे में नहीं पता है, तो यहां पे जो वीडियो आप देख रहे हो उस वीडियो को देख सकते हो। वहां पे मैंने ऑल डिटेल्स में सारी चीजों को क्लियर किया हुआ है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।